नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋषिका और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। आरोपी भूपेंद्र सारण की पत्नी एलची देवी को जमानत मिल गई है। भाई गोपाल सारण की पत्नी इंदु बाला को भी जमानत मिल गई है। कार्रवाई के दौरान दोनों की पत्नियां और रिश्तेदार पहुंचे हैं। मकान का पूरा सामान दोनों की पत्नी को सौंप दिया गया है। भूपेंद्र सारण के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। रजनी विहार स्थित आवास को ढहाया जा रहा है। बता दें कि कल सूर्यास्त होने के कारण जो कार्रवाई है वो बीच में ही रोक दी गई थी। जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट से आदेश मिलने के साथ ही जो कार्रवाई है वो शुरू की गई थी, लेकिन आज फिर से ये जो कार्रवाई है उसे शुरू किया गया है। भूपेंद्र और उसके भाई ने बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर मकान को बना रखा था, जिस पर जेडीए की कार्रवाई देखने को मिल रही है। जीरो सेटबैक पर 4 मंजिला आलीशान मकान यहां पर बनाया हुआ था। साइट प्लान के अलावा अवैध निर्माण पूरा ध्वस्त किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। भूपेंद्र सारण का अवैध किले को ध्वस्त किया जा रहा है। भूपेंद्र सारण के मकान पर दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी है। जेडीए भूपेंद्र सारण के मकान का अवैध हिस्से को बता दें कि ध्वस्त कर रहा है। जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले के बाद ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी है। वहीं मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। पोकलैंड हैमर मशीन की मदद से इस पूरे अवैध हिस्से को तोड़ा जा रहा है। अवैध निर्माण को ध्वस्त होने से बचाने के लिए सारण ने कोर्ट में याचिका भी लगाई थी। इसके साथ ही गोपाल सारण, एलची देवी, इंदु बाला की याचिका को कोर्ट ने खारिज किया है। जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट ने बता दें कि जेडीए के ट्रिब्यूनल कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया है। वहीं कोर्ट ने जेडीए को अवैध निर्माण हटाने के आदेश दिए हैं। याचिका लगाई थी, आपने साइन किए थे याचिका पर कोर्ट में? ध्यान तो कर दिया, बच्चा सिखा दी, बच्चा सिखा दी, ध्यान कौन नहीं है। आपको पता है आपने याचिका लगाई थी कि आपका मकान नहीं तोड़ा जाए, ऐसी याचिका लगाई थी? नहीं लगाई। और चलिए इस पूरे मामले को लेकर ज्यादा जानकारी लेते हैं। सहयोगी रोशन हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। रोशन से जानेंगे कि फिलहाल वहां क्या कुछ स्थिति है। रोशन, अगर बात की जाए कि बुलडोजर जो है जेडीए का वो इस आलीशान बंगले पर, जो मास्टरमाइंड है उसके आलीशान बंगले पर बुलडोजर जो है वो चलने वाला है, फिलहाल वहां क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? अभी थोड़ी देर पहले आपने तस्वीरें देखी, उसमें जो सामान है घर के अंदर का उसे भी शिफ्ट किया जा रहा था। अभी क्या कुछ तस्वीरें वहां से? देखिए, जेडीए की जो कार्रवाई है वो सुबह 7 बजे से लगातार चल रही है। पीछे की ओर जो अवैध हिस्सा है उसे ध्वस्त किया जा रहा है। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ने बताया कि जो एलची देवी है, इंदु बाला है, उसकी जमानत हो चुकी है और उन्हें जमानत मिलने के बाद में वो जेल से बाहर है। उन्हें सामान यहाँ पर सुपुर्द यहाँ पर करवा दिया गया है। न्यूज 18 राजस्थान पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जो एलची देवी यहाँ पर है, हालांकि ये जो मीडिया के सवालों से कहीं ना कहीं बचती हुई नजर आ रही है। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इनके परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। राजस्थान पुलिस के यहाँ पर जो जवान मौजूद है, यहाँ पर इनकी ओर से सामान को सुपुर्द कराया गया है। क्या कुछ कहेंगे? ये देखिए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए यहाँ पर जो एलची देवी है, इंदु बाला है, वो रो रही है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ कहना चाहेंगे आप मीडिया से? कुछ कहना चाहेंगे आप? कोई आपकी कोई बात है आप कहना चाहेंगे कार्रवाई को लेकर? है आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई आपकी कोई बात है, कोई मीडिया के सामने कहना चाहेंगे आप? कोई बताना चाहेंगे कोई भी बात? कोई ध्यान कौन? कोई ध्यान नहीं है। जो भूपेंद्र सारण है, जो गोपाल जो सारण है, आपको क्या मालूम था कि पेपर लीक के अंदर इस तरीके का काम कर रहे हैं? आपको आपका सामान मिल गया, सुपुर्द कर लिया आपने आपका सामान? आप कुछ कहेंगे? इंदु बाला कुछ बताएंगे आप? देखिए, कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो इनके परिवार है, रिश्तेदार है, वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर। उनकी ओर से जो सामान है वो सुपुर्द कर लिया गया है। पुलिस ने पूरे सामान की जो सुपुर्द की यहाँ पर ले ली है। उनके परिवार के जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आप यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, आपने सामान ले लिया, कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार से, मीडिया के माध्यम से इस पूरी कार्रवाई को लेकर? तो कहना तो क्या करता चाहेंगे सर, जो सामान मिला था वो ले लिया और जो अंदर पड़ा है वो अंदर ही रह गया। कोई नुकसान वगैरह? नुकसान तो काफी हुआ है, आपके सामने ही है, सबके सामने ही है जो हुआ है। नुकसान हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्या किस तरीके का और जो सामान है, क्या चाहेंगे आपकी वो जो सामान आप? अब फर्नीचर आइटम है, वुडन आइटम है, वो खुल नहीं सकता। जो खुलने वाला था वो खुल दिया ऑलमोस्ट। आप क्या लगते हैं जो भूपेंद्र सारण है, गोपाल सारण है, उनके क्या लगते हैं आप? गोपाल सारण के मैं साला लगता हूँ।
क्या कहेंगे आप, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं कहना चाहिए, कुछ भी नहीं। कोई आपकी कोई बात हो? नहीं, कुछ भी नहीं। मीडिया के माध्यम से कुछ अपनी बात रखना चाहिए? नहीं, कुछ भी नहीं। आपको मालूम था कि इस तरीके से जो भूपेंद्र जो सारण है, गोपाल सारण है, वो पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड है? नहीं मालूम। आपको लगता है कि इस पूरे खेल के अंदर और भी जो लोग जुड़े हुए हैं, कोई गिरोह है, आपको अंदेशा है? कुछ भी नहीं मालूम। आप कुछ कहेंगे? नहीं, हम तो क्या, इनके रिश्तेदार है, गोपाल जी की मिसेज है, उनके गांव से है, लेकिन जो भी नुकसान हुआ बहुत ज्यादा नुकसान है। जो नहीं खुलने वाली चीजें वो अंदर ही रहे। छात्रों के भविष्य के खिलवाड़ का मामला है, इस तरीके के आरोप लगे हैं, वो गुनहगार हैं, पेपर लीक के मास्टरमाइंड वो बताए जा रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है इस पूरे खेल के अंदर गोपाल सारण, भूपेंद्र सारण से आप लोगों की बात हो पाई? किस तरीके की बात निकलकर सामने आई कि इस पूरे उनके अंदर, उनके पास जो पेपर है वो कहाँ से आया? बड़ा ये सवाल है। नहीं, हम तो उनको वैसे जानते भी नहीं है, इनको ये इंदुबाला को जानते हैं, हमारे गाँव की है। बाकी भूपेंद्र कौन है क्या है, इससे हमारा कोई। इंदुबाला आपकी बहन है, क्या कुछ कहेंगे कि इनको जब जमानत मिली उसके बाद में क्या कुछ गुजर रही है? जो मकान है उसे ध्वस्त किया जा रहा है। ध्वस्त हो गया है, और तो अभी क्या कहेंगे आप, कहने लायक कुछ देखिए, नहीं। परिवार कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। इंदुबाला फूट कर रो रही है, किसी भी तरीके से यहाँ पर जो मीडिया के जो सवाल है उनका जवाब नहीं दे पा रही है। वही ऋषिका, मैं जो कार्रवाई की तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। कार्रवाई है 3 अलग अलग हिस्सों के अंदर यहाँ पर जो कार्रवाई की जा रही है। यहाँ से जो इंदुबाला है, जो एलची देवी है, वो यहाँ से निकल चुकी है अपने सामान को लेकर। जिस तरीके से हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उनके जो सवाल है, कोशिश हमने ये की कि न्यूज 18 राजस्थान के माध्यम से वो भी अपनी बात रखे, उन्हें अपनी बात रखने का जो पूरा हक है ऐसे में। लेकिन उन्होंने कोई यहाँ पर 4 मंजिला भूपेंद्र सारण का, उसकी अब वो तस्वीरें दिखाई जो अब खंडर में तब्दील कर दिया है जेडीए ने। देखिए, मैं वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जो पूरे इलाके के अंदर पूरी तरीके से जो पुलिस है, जो बैरिकेडिंग कर यहाँ पर घेर लिया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लवाजमा यहाँ पर मौजूद है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा मकान है इसे ढहाया यहाँ पर जा रहा है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो पुलिस के जवान जो मौजूद है, जो पॉकलैंड हैमर मशीन है उसके माध्यम से इस पूरे मकान के जो पीछे का जो हिस्सा है अवैध है, उसे ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है वो जारी है। ऋषिका, बिल्कुल रोशन, वो तस्वीरें भी हम हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जिस तरह से कल वो 4 मंजिला आलीशान बंगला हम सबने देखा था और आज उस पर जेडीए की जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में रोशन वहां पर कुछ लोग भी मौजूद है, उनसे बातचीत करिए जरा। देखिए, यहाँ पर जो एनफोर्समेंट विंग के जो पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, लोगों को इस पूरी कार्रवाई से दूर रखा गया है। इसी के साथ साथ में जो इंजीनियरिंग विंग है टीम, उसके भी यहाँ पर इंजीनियर्स मौजूद हैं। उनकी देखरेख में ये जो कार्रवाई की जा रही है, किसी भी तरीके से कोई जो आस पड़ोस में है उनके जो निर्माण है वो प्रभावित नहीं हो। एक बार हमारे साथ पुणे जो मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक रघुवीर सैनी है वो जुड़ेंगे। सर, आस पड़ोस में किसी भी तरीके का पैनिक क्रिएट नहीं हो, उनके मकान में दरार नहीं आनी चाहिए, इसके लिए जेडीए की ओर से क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही है इस पूरी कार्रवाई में? देखिए, निश्चित रूप से पड़ोसियों को दोनों तरफ चरपेटे हैं, किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हो, ये पूरी एहतियात सतर्कता हम बरत रहे हैं। इसी तरह से हमने देखिएगा केवल रास्ता बनाने के लिए जेसीबी का प्रयोग किया, पॉकलैंड मशीन का प्रयोग कर रहे हैं और बाकी हम हैमर मशीन से, लोखंडा सिस्टम से वो मैनुअल करेंगे। तो पूरी एहतियात बरत रहे हैं हम। सर, इसी के साथ साथ में ये जो सामान है वो परिवार को सुपुर्द करा दिया गया है। जो एलची देवी इंदुबाला है उन्हें जमानत मिल चुकी है, तो क्या पूरा सामान सुपुर्द करवा दिया, उनसे सुपुर्दगी ले ली गई है? जी हाँ, वो जैसे आप बता रहे हैं कि श्रीमती इंदुबाला और श्रीमती एलची देवी जमानत होके आगे, उनके परिजन रिश्तेदार थे, हमारे लोगों ने 7 लाख के उनके सामान सुपुर्द कर दिया, खाली करवाए, हमने संसाधन उपलब्ध करवाए खाली करवाने में। बाकी इनका जो वैद्य पाठ है दिखा पाए दर्शकों को वो तस्वीरें, क्योंकि कुछ साफ नजर नहीं आ रही। रोशन, अगर आप उनसे बातचीत भी करिए रघुवीर सैनी जी से, और इसके साथ ही वो तस्वीरें दिखाई उस आलीशान बंगले की जिसे अब जेडीए धराशायी कर रहा है। जी देखिए, ये वो तस्वीरें हैं यहाँ पर जो हैमर मशीन के माध्यम से देखते ही जो अवैध जो किला बनाया गया था,
इसे जो ध्वस्त करने का जो काम है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं जी। पॉकलैंड मशीन की मदद से ये यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो अवैध निर्माण था, जो लाखों छात्रों के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर कर ये जो बिल्डिंग बनाई गई थी काली कमाई से, उस काली कमाई के ऊपर कैसे देखते ही देखते जो जेडीए का जो पीला पंजा है वो इस पूरे निर्माण को धराशायी कर रहा है। आप इन तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो बैक साइड का हम एरिया दिखा रहे हैं, 8 फीट ये जो अवैध पीछे से जो बैक सेटबैक होता है उसका वायलेशन था और उसी को यहाँ पर पॉकलैंड मशीन की मदद से यहाँ पर ध्वस्त यहाँ पर किया जा रहा है। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं पीछे का ये हिस्सा है, वहीं जो दूसरी टीम है ऊपर के जो फ्लोर है उसे खाली यहाँ पर करवा रही है। जैसे ही सामान खाली हो जाता है तो दूसरी टीम वहाँ पे पहले से यहाँ पर मौजूद है, उस निर्माण को यहाँ पर हटाया जाएगा। ये ऋषिका न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो आस पड़ोस में यहाँ पर रहवास है, इलाके में यहाँ पर जो लोग यहाँ पर रहते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं हो, इस बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है और मशीनरी की मदद यहाँ पर ली जा रही है कि जो मशीनरी के माध्यम से बिना किसी नुकसान हुए यहाँ पर जो अवैध निर्माण है उसे हटाया जाए। सबसे बड़ी यहाँ पर बात है जो उनका जो मुख्य जो सामान था वो निकाल दिया गया है और इसके अलावा जो उनका जो फर्नीचर था वो पूरी तरीके से चाहे उनकी वार्डरोब हो, अलमारी हो, गेट हो, तमाम उन जो सामान थे वो यहाँ पर जेडीए के पीले पंजे ने ऋषिका रौंद कर रख दिया है पूरी तरीके से। रोशन, अगर बात की जाए कि कौन कौन से हिस्से को ध्वस्त कर दिया है और कितना हिस्सा अभी बाकी है, पूरी कार्रवाई कब तक ये जारी रहने वाली है जेडीए की तरफ से, कौन कौन से हिस्से बचे हैं जिन पर अभी ये पीला पंजा चलना बाकी है? रोशन, देखिए ये जो मकान बना हुआ है इसकी जो साइज है 28 फीट इसका फ्रंट है और 45 फीट इसकी डेप्थ है। ऐसे में 15 fit जो फ्रंट जो सेटबैक है उसमें वायलेशन यहाँ पर जेडीए को जांच में पाया था। 15 फीट के आगे के हिस्से को ध्वस्त किया जा रहा है और पीछे का जो 8 फीट का हिस्सा है यानी 23 फीट आगे और पीछे से कुल मिलाकर अवैध अतिक्रमण है। 22 फीट इनका जो पूरा जो एरिया है, जो बिल्डअप जो फ्लोर एरिया होता है वो उनका जो एरिया है वो वैध है, उसे किसी भी प्रकार का नुकसान यहाँ पर नहीं किया जाएगा। इसी के साथ साथ में 8 मीटर इस पूरे मकान की हाइट थी, लेकिन आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कोठी है, इसका पीछे का हिस्सा ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर ये जो कोठी यहाँ पर बनाई गई थी, किस तरीके से हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि कोठी किस तरीके से टूटती हुई नजर आ रही है। जो लोग इसी तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, पेपर लीक करेंगे, उसका इसी तरीके से यहाँ पर इलाज कर दिया गया है जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से। ये जो अवैध मकान था वो हम आपको धराशायी होता हुआ दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो अवैध जो मकान खड़ा किया गया था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। आप इन तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं ये उस मकान के पीछे की यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये पॉकलैंड मशीन की मदद से अभी कुछ ही देर में इसका जो अवैध हिस्सा है उसे तोड़ दिया जाएगा। देखिए ऋषिका, इस कार्रवाई में समय इस वजह से भी लग रहा है कि कोर्ट ने इस चीज के लिए भी जयपुर विकास प्राधिकरण को बाउंड किया है कि जो आस पड़ोसी हैं उन्हें किसी भी तरीके की क्षति नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके का क्रेक नहीं आना चाहिए, जो सारण का वैध मकान है जी वो भी क्षतिग्रस्त नहीं हो। यानी ये जो पूरी कार्रवाई की गई है जेडीए बिल्डिंग बाइलॉज के तहत की गई है, जो सेटबैक वायलेशन है, जो अवैध निर्माण है उसे हटाने की कार्रवाई की गई है। जेडीए का ये जो पीला पंजा है उसे हटा रहा है। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल रोशन तस्वीरों में हम देख सकते हैं और सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान भी अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि जो इस तरह से लाखों जो बच्चे थे उनके जो सपनों के साथ इस मास्टरमाइंड ने, पेपर लीक के मास्टरमाइंड ने जिस तरह का खिलवाड़ किया है उसका अब अंजाम ये जो मास्टरमाइंड है वो भुगत रहा है।
पहले उसके इंस्टीट्यूट को, कोचिंग इंस्टीट्यूट को ध्वस्त किया गया और अब जो जेडीए का पीला पंजा है वो उसके मकान पर चल रहा है। 4 मंजिला ये वो मकान है आलीशान, जो कल तक आलीशान नजर आ रहा था, लेकिन अब ये खंडर के रूप में तब्दील कर दिया है जेडीए ने। रोशन, एक बड़ी कार्रवाई जेडीए की तरफ से देखने को मिल रही है। बड़ा सबक मिलेगा काफी लोगों को इस कार्रवाई से। जरूरी भी थी ये कार्रवाई काफी ज्यादा, क्योंकि जिस तरह से लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे थे, ऐसे में ये कार्रवाई काफी जरूरी हो गई थी। रोशन, देखिए बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि ये कार्रवाई काफी अहम हो गई थी। यहाँ पर जो सरकार है उसके सामने, जो चाहे सोशल मीडिया हो या मीडिया के सामने, हर कोई छात्र ये डिमांड कर रहा था कि जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं उनके अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाए, जिसके बाद में जेडीए को इस अवैध निर्माण की जानकारी मिली। जेडीए की टीम ने नोटिस दिया। अब देखते ही देखते ये पूरा जो निर्माण है वो धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऋषिका, एक कुल मिलाकर इस पूरी कार्रवाई के अंदर ये देखने को मिली कि किस तरीके से, इस तरीके से जो छात्रों के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं उनका परिणाम क्या कुछ होता है। ये बुलडोजर, ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि जो कानून के जो हाथ हैं वो कितने लंबे होते हैं और किस तरीके से इस कानून से कोई नहीं बच सकता, चाहे फिर कोई भी वो यहाँ पर हो, वो यहाँ पर नहीं बच सकता है। ये जो निर्माण है उसे हटा दिया गया, यहाँ पर हटाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से जो पुलिस यहाँ पर एक्टिवेट हुई है, मकान के अंदर किसी भी तरीके का कोई व्यक्ति नहीं पाए, सभी लोगों को खाली करवा दिया गया है। और जो ऊपर की ओर जो कुछ लोग हैं, जो फर्स्ट और जो सेकंड फ्लोर है उसके ऊपर किसी भी तरीके के यहाँ पर लोग यहाँ पर नहीं हो, क्योंकि आगे और पीछे दोनों तरफ से यहाँ पर वो चल रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, पूरी तरीके से मुस्तैद। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के अंदर कि बड़ा भारी यहाँ पर पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात है। किसी भी तरीके से यहाँ पर जो सारण का जो परिवार है, जो और लोग हैं, वो उनका उपद्रव यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से एक्टिव है, मुस्तैद है और ये यहाँ पर जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। ऋषिका, बिल्कुल रोशन, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कार्रवाई लगातार जारी है। कब तक चलेगी, अगर एक अनुमान लगाया जाए मोटा मोटा कि कब तक ये जो इमारत है इसको, इसके अवैध अतिक्रमण को जेडीए की तरफ से ध्वस्त कर दिया जाएगा? क्योंकि हमने पिछली कार्रवाई भी देखी थी रोशन, जेडीए की तरफ से जो अधिगम इंस्टीट्यूट पर चली थी वो भी लगभग दिन ही दिन में कर ली गई थी पूरी। तो अगर इस कार्रवाई की बात की जाए, इस कार्रवाई में ऋषिका, देखिए इस कार्रवाई में देखिए इस कार्रवाई में समय लगने वाला है, क्योंकि इसमें जो अधिकतर जो काम है वो मैनुअल किया जा रहा है, मशीनरी की यहाँ पर जो मदद ली गई है, लेकिन नुकसान नहीं हो इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो प्रत्यक्षदर्शी है, हर कोई अपने कैमरे के अंदर इस पल को कैद करना चाहता है। आप युवा हैं, आप देख रहे हैं ये इस तरीके की कार्रवाई, क्या कुछ कहेंगे? सही लग रहा है हमको तो, पर ये कार्रवाई अगर पहले होती तो और अच्छा लगता। पहले कार्रवाई और होनी। जी हाँ, आप क्या कुछ कहेंगे इस तरीके की? जो सर देखिए, जो गलत है वो गलत ही रहेगा सर। कार्रवाई हो रही है, सही है, बहुत सही है, मैसेज अच्छा जाएगा सर। मतलब युवाओं के लिए, मतलब कितने मतलब वो करते हैं, मेहनत करते हैं और ले जाते हैं ये बंदे कि भाई थोड़े से जो मतलब रात दिन मेहनत करता है सर, उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता, लास्ट में जाके लगता है पेपर लीक हो गया। तो उनके भावनाओं के साथ सर खिलवाड़ है। मैडम, आप भी एक स्टूडेंट की माँ हैं, जब माँ बाप के ऊपर ऐसा जब बीतता है तो उन्हें किस तरीके का दुख दर्द होता है? वो अपनी जो कमाई है जोड़कर बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो बच्चा तैयारी करता है और उसके बाद में पेपर लीक हो जाता है, तो एक एज ए माँ के तौर के ऊपर आप किस तरीके से देखते हैं? सर देखिए, माँ के तौर पे देखूंगे, मेरे 2 बच्चे हैं, एक ने MBA के, एक BCA में पढ़ रहा है बच्चा अभी। अब मैं देखती हूँ कि बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, रात दिन बच्चे एक करते हैं। मैं क्या सर, कोई भी माँ हो रात दिन एक करती है, वो देखती है अपने बच्चों को, देखती है कि हाँ वो किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, और जब वो पेपर देने जाता है लास्ट में पता चलता है पेपर लीक हो गया, सर बच्चा कितना डिप्रेस हो जाता है, आप ये देखिए। देखिए ऋषिका, बिल्कुल ये जो बात है कि वाजिब है कि जो स्टूडेंट हैं साल भर मेहनत करते हैं और पेपर लीक हो जाता है तो वो किस तरीके के डिप्रेशन से गुजरते हैं, ये वही जो स्टूडेंट समझ सकते हैं, उनके जो माँ बाप हैं इस पीड़ा को वो समझ सकते हैं। जब वो तस्वीरें देख रहे होंगे इस तरीके की तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी राहत यहाँ पर मिल रही होगी कि जो पेपर लीक करने वालों का क्या कुछ नजारा हो रहा है। इस पूरी कार्रवाई के अंदर समय जरूर लगा, लेकिन यहाँ पर एक कार्रवाई कर सरकार ने मैसेज देने की कोशिश की यहाँ पर कि जो किसी भी स्तर से जो अवैध जो काम करने वाले जो लोग हैं, मास्टरमाइंड है, पेपर लीक करने वाले जो लोग हैं, उनका अंजाम बुरा होने वाला है और ये अंजाम
बुरा कर दिखाया है जेडीए की टीम ने। जेडीए की टीम यहाँ पर मौजूद है कि किस तरीके से यहाँ पर जो अवैध ये जो किला था सारण का उसे ढहाया जा रहा है। बिल्कुल ऋषिका। रोशन, हमने बात की थी पहले भी कि अब जो अंजाम होगा, जो इस तरह से पेपर लीक के मामले में अगर जो सामने आएंगे उनका अंजाम क्या होगा, ये जेडीए ने बता दिया है करके कि अब जो इस तरह की एक्टिविटीज में पाए जाएंगे उन पर जेडीए इस तरह के एक्शन लेगी ताकि जैसे तमाम पेपर जो लीक होते हैं इन तरह के मामलों पर रोक लग सके। रोशन, हमने पहले भी बात की थी जब कोचिंग इंस्टीट्यूट को ध्वस्त किया गया था कि जो लाखों बच्चे हैं उनकी फीस भी वहां अटकी हुई थी। ऐसे में अभी भी जो बच्चे हैं उनके अभिभावक हैं वो भी परेशान अभी भी होंगे ही, क्योंकि पेपर लीक हो गया लेकिन कोचिंग में जो पैसे लगाए थे, क्योंकि कोचिंग ही अब नहीं बची है वहां पर, तो ऐसे में बच्चे और जो उनके अभिभावक हैं वो फिलहाल अभी भी परेशान होंगे। हालांकि ये तस्वीरें जो है उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत तो दे ही रही होंगी। रोशन, जी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि तस्वीरें कहीं ना कहीं राहत दे रही होगी, लेकिन अभी तक जो उन अभिभावक जो हैं जिन्होंने फीस अधिगम कोचिंग के अंदर जमा कराई थी, तमाम उन कोचिंग के अंदर जमा करवाई थी और उन्हें उम्मीद थी कि जो हमारा बच्चा है वो उसकी सरकारी जॉब लगेगी, वो शिक्षक भर्ती का पेपर दे रहा है। जैसे ही लीक की खबरें सामने आई तो उन जो अभिभावक हैं उनके जो सपने थे वो चूर चूर हो गए और सवाल खड़े होने लगे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो मामला सामने आया कि किस तरीके से ये जो यहाँ पर जो भूपेंद्र जो सारण है और जो तमाम जो लोग हैं वो इस पूरे खेल के अंदर मास्टरमाइंड है। ये जो कार्रवाई को देखकर कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो संतुष्ट यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, अभिभावक मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, आज आप ये जो अपनी आंखों के सामने जो कार्रवाई देख रहे हैं इस पूरी कार्रवाई को लेकर? नहीं, ऐसी कार्रवाई होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जवान बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और ये जो अवैध मकान बने थे जब भी हमने कहा गया था, लेकिन जब कोई भी अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस अवैध निर्माण को लेकर आपने उस वक्त सवाल उठाए थे? हाँ, उठाए थे, हमने एक फोन किया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, वह आसपास के लोगों ने कार्रवाई नहीं की तो फिर इस वजह से हम कार्रवाई नहीं कर पाए। देखिए ऋषिका, ये जेडीए के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि जो अवैध निर्माण जब बनता है तो जेडीए की टीम कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन आज ये यहाँ पर जैसे ही पेपर लीक का यहाँ पर मामला सामने आया तो इस अवैध निर्माण को ढहाने की यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिली। आप आप अभिभावक हैं, ये जो कार्रवाई हो रही है पेपर लीक जो मास्टरमाइंड, बिल्कुल सही कार्रवाई। अभिभावक के तौर पे आप किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को देखते हैं? बच्चों के जो मेहनत कर रहे हैं वो बच्चे पीछे रह रहे हैं और जो नकल कर रहे हैं, जिनको पैसा देते हैं, उनके विरुद्ध अगर ऐसी कार्रवाई निरंतर की जाए तो आगे के लिए, भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जिससे कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं वो सफल होंगे। बिल्कुल रोशन, ये एक तरह से बड़ा सबक है।